आओ बताता हूँ क्या करना है। देखिए, कनाडा में पीआर लेने के बाद लोगों की बहुत अलग अलग सोच है जॉब से रिलेटेड। उनमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो जॉब वो पीआर से पहले कर रहे थे वो उन्हीं को कंटिन्यू रखना चाहते हैं बिकॉज उनका वो एक कंफर्ट जोन बन चुका है। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो अपने आप को प्रूफ करना चाहते हैं, जो अच्छी या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं। मैं आज एक लॉ इन्फोर्समेंट की ऐसी ही जॉब के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं जो एक स्टेपिंग स्टोन का काम करती है लॉ इन्फोर्समेंट की दुनिया के अंदर, और जिसको मैं कहता हूं डोर टू लॉ इन्फोर्समेंट, जिसका नाम है करेक्शनल ऑफिसर। देखिए, करेक्शन एक पार्ट है क्रिमिनल जस्टिस का, और वो डील करते हैं उन लोगों के साथ जो कि अरेस्ट हो चुके हैं और या फिर सेंटेंस हो चुके हैं बाय द जज। अब ये सेंटेंस होने के बाद ये जाते किधर है और ये डिसाइड कौन करता है? ये डिसाइड करता है जज। अगर तो किसी इनमेट को 2 साल या 2 साल से ज़्यादा की सज़ा हुई है तो वो जाते हैं फेडरल प्रिजन के अंदर, और अगर किसी इनमेट को कम सज़ा हुई है, 2 साल से कम की सज़ा हुई है, तो वो जाते हैं प्रोविंशियल प्रिजन के अंदर। अब यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी जॉब चूज़ करनी है। अगर तो आपने जॉब चूज़ करनी है फेडरल प्रिजन के अंदर तो आपको जाना पड़ेगा जीसी जॉब्स के अंदर, और अगर आपने करनी है किसी भी प्रोविंशियल फैसिलिटी के अंदर तो आपने अपने प्रोविंस के थ्रू प्रोविंस की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे आपको मिल जाएगी। अब हम डिस्कस करते हैं ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द करेक्शनल ऑफिसर, जो कि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपसे इंटरव्यू के अंदर भी पूछा जाता है। नंबर 1 पॉइंट, सुपरवाइज इनमेट्स। आप एज अ करेक्शनल ऑफिसर ये इंश्योर करोगे जो इनमेट्स है वो आपके सारे रूल्स फॉलो कर रहे हैं इन द करेक्शनल फैसिलिटी। सेकेंड पॉइंट, मेंटेन सिक्योरिटी इनसाइड द फैसिलिटी। सो एज अ करेक्शन ऑफिसर ये हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि हम प्रिवेंट करें किसी भी फाइट को लेके, कोई भी कॉन्ट्रामेंट एंड कोई भी एस्केप रूट को। द थर्ड पॉइंट इज कंडक्ट काउंट ऑफ द इनमेट्स। टाइम टू टाइम हमें इनमेट्स को काउंट करना पड़ता है विद इन द फैसिलिटी। द फोर्थ पॉइंट इज सर्च सेल्स इन द कॉमन एरिया। अब इसको आप ऐसे समझिए, कोई भी दो गैंग मेंबर्स के बीच में सेल्स के अंदर लड़ाई हो गई और वो इलीगल वेपन लेके या फिर कोई भी वेपन लेके वो किसी को भी इंजर्ड कर सकते हैं। अब आप मूव हो जाते हैं कोपैट के लिए। कोपैट क्या होता है? करेक्शनल ऑफिसर का फिजिकल एबिलिटी टेस्ट। आप ऐसे समझिए, सबसे पहले आप जाते हैं स्टेशन 1 में जहाँ पे आता है स्टेयर रन। आप वहाँ से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद आपके सामने आता है नेक्स्ट स्टेशन जो कि है स्टेयर्स। उसके बाद आप 6 स्टेयर ऊपर चढ़ते हैं और 6 स्टेयर नीचे जाते हैं। आपके सामने वहाँ पे एक ऑफिसर खड़ा हो जाता है जो आपको डायरेक्शन देता है कि किस तरफ आपने मुड़ना है। ये 6 बार करने के बाद, इस ऑब्स्टेकल को ख़त्म करने के बाद आप नेक्स्ट ऑब्स्टेकल में जाते हैं जो कि कॉन्स लगे होते हैं। आप उसके वहाँ से जिग जैग बनाते हुए सबसे पहले आप पहुँच जाते हैं यहाँ पे फिज़िकल कंट्रोल सिमुलेटर में, जो कि है स्टेशन 2। स्टेशन 2 जो है वो पुश एंड पुल, वहाँ पे एक वेट लगा होता है। उस वेट को 180 डिग्री पे 6 बार आप पुश करते हैं, उसके बाद आप पुल करते हैं। क्लियर करने के बाद आप पहुंचते हैं स्टेशन 3 पे, जो कि है वॉल्ट रेल। वॉल्ट रेल में क्या है कि आप 6 बार, एक बार चेस्ट लगाते हैं और एक बीच में वॉल्ट लगी होती है, उसको कूदने के बाद आप 6 बार बैक लगाते हैं। इसको क्लियर करने के बाद आपको 1 मिनट दिया जाता है सांस लेने के लिए। उसके बाद आप जाते हैं स्टेशन 4 पे। स्टेशन 4 जो है टॉर्सो बैक कैरी, कुछ एक वेट होता है बैक का, उस बैक को कैरी करके 25 फीट घूम के वापस आना और आपका यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। मगर आपका टाइम कहाँ ख़त्म होता है? टाइम ख़त्म होता है जब आपका स्टेशन 3 कंप्लीट हो जाता है, तो उस टाइम आपका टाइम ख़त्म हो जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है एप्लीकेशन प्रोसेस ऑफ द करेक्शन ऑफिसर। अब जो मैं एप्लीकेशन प्रोसेस आपके साथ डिस्कस करूँगा वो अल्बर्टा करेक्शन के रेफरेंस पे करूँगा। सबसे पहले आप अपना एप्लीकेशन पैकेज को सबमिट करेंगे जिसके अंदर आपके आएगी जनरल इन्फॉर्मेशन आएगी। उसके बाद आपके सर्टिफिकेशंस आएंगे, एक्सपीरियंस आएंगे, आपके वॉलंटियर आ जाएंगे, और उसके बाद आपके अगर आपके पास सीपीआर या फिर फर्स्ट एड है तो आप उसको सबमिट करवा सकते हैं। इसको सबमिट करवाने के बाद आपका एप्लीकेशन पैकेज आपका सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको एक रिक्रूटिंग एनालिस्ट आपको कंसल्ट करेगा। 1-on-1 इंटरव्यू होने के बाद आपका एक रिटन एग्ज़ाम होगा जिसमें से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, और एक क्वेश्चन पूछने का कारण ये है कि वो आपकी राइटिंग स्किल्स को चेक करेंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर वहाँ पे आपको रिपोर्ट राइटिंग भी लिखनी। जब आपका फिजिकल टेस्ट क्लियर हो जाता है उसके बाद आप मूव ऑन हो जाते हैं पैनल इंटरव्यू के अंदर। अब पैनल इंटरव्यू के अंदर क्या होता है? पैनल इंटरव्यू के अंदर आपके पास 2 से 3 ऑफिसर होते हैं जो आपसे अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपका इंटरव्यू चलता है 1 से 1.5 घंटे के लिए। अब 1 से 1.5 घंटे के लिए आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे कि आप क्यों बनना चाहते हैं करेक्शन ऑफिसर, क्या क्या ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, और आपसे सिनेरियो बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ द बिग क्वेश्चन इज कैजुअल और परमानेंट।
अब जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि परमानेंट जॉब ही बेस्ट होती है। अगर मैं बात करूँ बीसी करेक्शन के अंदर, तो बीसी करेक्शन 10,000 साइनिंग बोनस देती है और फुल टाइम परमानेंट जॉब प्रोवाइड करती है। और अगर मैं बात करूँ अल्बर्टा करेक्शंस की, तो अल्बर्टा करेक्शन सबसे पहले कैजुअल्स रखती है, उसके बाद आपको परमानेंट करती है। अगर किसी को रिज्यूमे में हेल्प चाहिए तो आप नीचे रिज्यूमे लिख सकते हैं एंड मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे रिज्यूमे सेंड कर दूंगा। और अगर किसी को इंटरव्यूज़ के लिए हेल्प चाहिए तो मैंने लिंक डाल दिया, आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। अब मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है वो है डाइस प्रोग्राम। अब डाइस प्रोग्राम है क्या? मेरे को लगता नहीं बहुत से लोगों ने सुना भी होगा। डाइस प्रोग्राम है डाइवर्स इंक्लूसिव प्री कैडेट एक्सपीरियंस। ये आरसीएम पे कंडक्ट करती है और जो तीन तीन वीक का प्रोग्राम रहता है।